एक समय की बात है। एक गुरु और एक शिष्य किसी गांव से गुजर रहे थे। काफ़ी देर चलने के बाद उनको प्यास लगने लगी, तो वह एक खेत पर जा पहुँचे। खेत बहुत बड़ा और उपजाऊ था, लेकिन उस खेत को देखकर लगता था कि उसका मालिक उस खेत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर एक झोपड़ी थी। उन दोनों ने झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाया, तो अंदर से एक आदमी निकला और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी बाहर आए। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? किसान ने उन दोनों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद गुरुजी बोले, आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आप इसमें कोई फसल नहीं उगाते? किसान बोला, नहीं। गुरुजी बोले, तो आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? किसान बोला, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत सारा दूध देती है। उसमें से कुछ दूध बेचकर हम गुजारा कर लेते हैं, बाकी बचे हुए दूध का हम सेवन कर लेते हैं। गुरुजी बोले, इतनी बड़ी ज़मीन को यूं ही व्यर्थ खाली छोड़ना यह आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसने कहा, हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? 15 किलो रोज़ दूध देने वाली भैंस है, हमारा गुजारा ठीक ठाक हो जाता है। तभी गुरुजी बोले, लेकिन आपको मेहनत तो करनी चाहिए, समय का कोई पता नहीं होता। लेकिन गुरुजी की बातों को किसान ने महत्व नहीं दिया। अब शाम हो चुकी थी और देर भी काफ़ी हो गई थी। तो गुरु ने शिष्य को कहा कि आज की रात हम लोग यहीं बिताएंगे और सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यह कहकर गुरुजी ने उस परिवार से वहाँ रुकने के लिए अनुमति मांग ली। एक बार जब किसान सहमत हो गया तो गुरु और शिष्य दोनों वहीं रुक गए। बाद में आधी रात को गुरु ने शिष्य को जगाया और बोले, चलो, हमें इसी वक्त यहाँ से आगे निकलना है और साथ ही इस परिवार की भैंस को भी साथ लेकर कहीं जंगल में छोड़ देते हैं। शिष्य ने अपने गुरु की बात सुनकर आश्चर्य किया। गुरु ने उसको सही मार्ग पर चलना सिखाया था। आज वही गुरु किसी के साथ बुरा करने के लिए बोल रहा है। लेकिन क्या करे, उसे गुरु की बात तो माननी ही थी। फिर वह दोनों उस किसान की भैंस को लेकर जंगल की ओर चलने लगे और भैंस को काफ़ी दूर जंगल में ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से उस भैंस का वापस आना नामुमकिन था। इस घटना के बाद शिष्य का मन बेचैन होने लगा। लगभग 6-7 वर्ष बीत चुके थे। शिष्य भी एक बड़ा गुरु बन चुका था, लेकिन उसके मन में उस दिन गुरुजी के द्वारा की गई जो गलती थी वह अभी भी याद थी। तो उसने सोचा, क्यों ना उस किसान से मिला जाए। अब तक तो वह बर्बाद हो चुका होगा। उसकी आर्थिक मदद करके उस दिन गुरुजी के द्वारा की हुई गलती को सुधारा जा सके। शिष्य उस किसान की मदद करने के लिए निकल पड़ा और काफ़ी देर चलने के बाद वह किसान के घर पहुंच गया। लेकिन वहां पर पहुंचकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। जो खेत खाली पड़ा रहता था वहां उसने बहुत ही हरियाली देखी। एक तरफ गेहूं की खेती तो दूसरी तरफ बड़े बड़े फलों के पेड़ और साथ ही एक अच्छा सा बड़ा घर बना हुआ था। यह सब देखकर शिष्य ने सोचा कि लगता है वह किसान और उसका परिवार उस भैंस के चले जाने के बाद सब कुछ बेचकर चले गए होंगे। तभी यह सोचकर शिष्य वहाँ से वापस जाने लगा। लेकिन अचानक उसने इस किसान को देखा जिसके घर में वह गुरु रात रुके थे। तभी शिष्य ने उस किसान से पूछा, अब आपका जीवन कैसा चल रहा है और अब आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपने मुझे पहचाना? कई साल पहले एक रात को मैं और मेरे गुरुजी आपके घर रुके थे। तभी किसान मायूस होकर बोला, हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस रात को जब आप दोनों बिना बताए यहाँ से चले गए थे और साथ ही उस रात हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। काफ़ी दिनों तक हम इसी बात को लेकर परेशान रहे कि अब घर का गुजारा कैसे चलेगा और कई साल खाली बैठकर एक भैंस पर निर्भर रहकर हम सब बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गए थे। लेकिन तभी मुझे तुम्हारे गुरुजी की बात याद आई। उन्होंने भी यही कहा था कि एक भैंस पर निर्भर रहना आपके लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। लेकिन उस समय मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। लेकिन भैंस के जाने के बाद फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचना शुरू किया और धीरे धीरे पैसा बचाकर उन पैसों को अपने खेत में लगाने लगा। फिर धीरे धीरे मैं फलों के पेड़ लगाना शुरू किया। ऐसा करते करते आज मैं गांव का एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और मेरा जीवन भी अब बदल चुका है।
यह बात सुनकर शिष्य बोला, लेकिन यह सब तो आप पहले भी कर सकते थे। किसान ने कहा, बिल्कुल कर सकता था, लेकिन उस समय मेरा काम बिना मेहनत के चल रहा था और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं यह काम करने में सक्षम भी हूँ। इसीलिए मैंने कभी कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब मेरे पास कोई और चारा नहीं था तो मुझे लगा कि मुझे और कोई काम करना शुरू करना ही पड़ेगा, जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं। तब मैंने अपने मन में ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही चाहिए, और जो मैं करूँगा पूरी मेहनत से करूँगा, पूरी ईमानदारी से करूँगा। इसी तरह आज मैं सफलता के इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें खुद की काबिलियत पर हमेशा पूरा भरोसा रखकर ज़िंदगी में सफलता के लिए पूरे मन से प्रयास करना चाहिए। लाइफ में जो भी मिला है बस उसे ही अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लेना और प्रयास करने से पीछे हटना कभी भी हमें सफल नहीं होने देता। आज की कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।